हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे एसडी पैच चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी दूसरी कहानियां जाके देखें और सुनें। सच में बहुत मजा आएगा। ये कहानी पवन की है, जो कि हॉलिडेज के चलते अपने नानी के घर आया था और इस बीच लॉकडाउन के वजह से उसे 1 महीने के लिए वहीं पर रुकना पड़ा। एक दिन वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था और बाहर तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो छत पर चले जाता है थोड़ी सी हवा खाने के लिए और पास ही में रखे कॉट पर लेट जाता है और कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। लगभग रात के 9:30 को उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके नानी के घर के आगे जो बनियन का पेड़ था, वहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे और गोल गोल उस पेड़ के घूमे जा रहे थे। पवन को ये देख के अजीब लगता है, क्योंकि वो बनियन का पेड़ उनके नानी के लैंड में ही आता था और इस बात से वो उन्हें घुसपैठिया समझकर उन्हें जोर जोर से आवाज लगाकर बोलता है कि कौन हो तुम लोग और हमारी जमीन में ये क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगा। इतना कहना था। वो लोग पवन की ओर देखते हैं और वहाँ से हिल भी नहीं रहे थे। पवन को बहुत गुस्सा आता है और नीचे छत से उतरकर उनके तरफ जाने लगता है और करीब जाने पर पवन देखता है कि वो 4 से 5 लोग थे और उनकी हाइट लगभग 12 से 15 फीट की थी और उनके चेहरे से खून निकल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि उनका चेहरा बस नीचे ही गिरने वाला हो, इस तरह लटक रहा था। उनके नाखून लंबे लंबे और तेज नुकीले दांत थे। बस इतना देखना था, पवन के पसीने छूटने लगते हैं और जोरों से चीखता हुआ वो पीछे की ओर भाग रहा था। मगर वो पिशाच या जिन या भूत जो भी थे वहीं पर खड़े खड़े और अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और उनके हाथ पवन का पीछा करने लगते हैं और उनमें से एक का हाथ पवन के पैर को जकड़ लेता है और उनकी ओर खींचने लगता है। पवन की हालत बेहालत हो चुकी थी और वो अपने पैर छुड़ाने लगता है, मगर कोई भी फायदा नहीं था। पवन मन ही मन में भगवान को याद करने लगता है तो वो आत्मा उसका पैर छोड़ देती है और मौका देख पवन घर की ओर भाग जाता है और घर में जाने के बाद वो सारे दरवाजे बंद कर देता है और रोते रोते उसकी नानी को आवाज लगाता है और उसकी नानी के पास जाकर सारी बात बता देता है और उसकी नानी उल्टा उसे ही डांट देती है और उसे रात के वक्त बाहर जाने से मना करती है। पवन इस बात से नाराज हो जाता है और रात भर इसके बारे में सोचते सोचते वो सो भी नहीं पाता। सुबह पवन अपने नानी से इसके बारे में पूछता है तो उसकी नानी बताती है कि पता नहीं कैसे उस पेड़ में चुड़ैलों का बसेरा हो चुका है और उस जगह रात के वक्त जाना सख्त मना है। इतना कहकर उसकी नानी वहां पर जाने से मना कर देती है रात के वक्त। चंद दिनों के बाद पवन अपने गांव लौट जाता है अपनी नानी को लेकर। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।